स्वामी, लोग आज फिर कह रहे थे कि मेरी कोख से अब तक कोई संतान क्यों नहीं हुई। मैं सब सह लेती हूँ, पर ये बात मेरे दिल को छू कर चुभती है। रखो, रोना या आंसू बहाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। बेटा देना या ना देना या देकर के फिर छीन लेना। 5 साल हो गए, अभी तक किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। बच्चे का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, और मैं ताने सुनकर तो जाती हूँ, मैं जी नहीं पाऊंगी। फिर मैं क्या करूं? कुछ तो करेंगे, तुम टेंशन मत लो। स्वामी, तुम दूसरी शादी कर। दूसरी शादी कर लूंगा तो तुम्हारी बर्बादी हो। स्वामी, यहाँ आपके घर में कौन है जो आरती उतार रही है? ये मेरी बड़ी पत्नी है और तुम्हारी बड़ी बहन। घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। छोटी वाली से बोला, चलो प्यारी घर में। हे प्रभु, मेरी छोटी बहन के बेटा पैदा हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। बेटी पुत्र भगवती, जाओ तुम्हारी कोख से पुत्र जन्म लेगा। बाबा जी झूठ बोल रहे हो, मेरे पुत्र पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पति मेरी सोतन के पास है। बेटी भगवान कहाते हैं, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पतार की लिखा। बाबा जी एक कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो, मेरी साउथ के भी पुत्रा पैदा हो जाए। बेटी, तुम उसे सौतन के लिए मंग रही हो जिसने तुम्हें घर से निकाल दिया। सौतन की वजह से तुम्हें वन में रहना पड़ रहा है बेटी, इतना दुख उठाना पड़ रहा है, फिर भी उसके लिए तुम मंग रही। बाबा जी, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, ये सब अपने अपने कर्मों का फल होता है। तुम्हारी सौतन के भी एक पुत्र पैदा होगा, मेरा आशीर्वाद है। आज पूरा दिन हो गया, मुझे कोई शिकार हाथ नहीं लगी। अब चलो घर चलते हैं। देवी जी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। देवी जी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। देवी जी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। छोटी वाली रानी तो सो गई है, न्यूठा लगाई उठा नहीं। आज ऐसा लगता है मुझे बड़ी वाली रानी के पास जाना पड़ेगा। छोटी वाली रानी तो स्लीप हो गई है, वॉइस लगाई बट उठी नहीं। आज लगता है मुझे बड़ी वाली रानी के पास जाना पड़ेगा। आवाज लगाई बट उठी नहीं। स्वामी, आज कैसे आना हुआ? रानी, शिकार खेलने गया था, छोटी वाली के बारे नहीं खोले तो मैं आपके पास आ गया। मैंने तुमको पूरी रात समझाया, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अभी हालत मुझसे तो देखी नहीं जाती है।
कोई बात नहीं स्वामी, एक पुत्र अता हो गया, हम दोनों खुशी से जीवन बिता लेंगे। तुम रात भर रहे कहाँ? तुम रात भर रहे कहाँ? चिल्लेगी है, तुम रात भर रहे कहाँ कहाँ मरते रहे तुम, जो सेक्स किया तुम रात सौतन के पास रहे हो ना, सौतन के पास रहे हो तुम, मैं मर जाऊंगी अब। मैं रात को आया था मगर तूने गेट नहीं खोला तो फिर मैं क्या करता? बता पागल औरत। हे भगवान, ये गरीबी किसी को ना दे। मैं नमक से रोटी खाकर अपने बच्चे को कैसे जन्म दूं? हे भगवान, अब मेरे पास यहाँ कोई भी नहीं है, पर आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसके भी प्रसव की पीड़ा होती है और यह तुरंत ही महाराज को बुलवा आती है। महाराज, आपके एक पुत्रा आ गया। ध्रुव भैया, चलो पापा जी घोड़ी में चढ़कर खेलेंगे। ध्रुव भैया, चलो पापा जी घोड़ी में चढ़कर खेलेंगे। ठीक है तम भैया, चलो चलते हैं। आज के बाद इधर मत आना। दोबारा दिखाई दे गया ना राजा की गोड़ी में तो तेरी आंखें निकल लूंगी। भैया, मुझे मौसी ने मारा है। बात नहीं बेटा, अगर मौसी ने तुम्हें हिट किया है तो मौसी भी एक माँ के समान होती है। पिता, भक्ति का रास्ता आसान नहीं होता, इसमें मन को बहुत कसौटी से गुजरना पड़ता है। बाबा जी बोले, देवराज इंद्रा, तुम अपने पट के माध्यम में संसार को भूल गए हो। तुम्हारा पट जाने वाला है। संसार को भूल गए हो, तुम्हारा पट जाने वाला है। हे प्रभु, ध्रुव की धृत सदना धर्म का प्रकाश बनकर तीनों लोक में फैल रही है। आयुष कृपा कर उसके दिल की अरदास आप स्वयं सुन लीजिए।